वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समाकलन चैप्टर से लिया गया है। जल्दी से आप देख लीजिए क्योंकि 8 नंबर यहां से फिक्स है। बाकी यहां पर आपको डाउट हो तो आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों सवाल पूछे गए हैं बोर्ड में। आपका सारा का सारा डाउट यहीं पर खत्म हो जाता है क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं, वो भी एक अस्तर है ताकि प्रूफ हो जाए कि हाँ ये सवाल बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आती है। ये देखिए, एक स्थान पे और देख लीजिए जो कि हम यहां पर देखे थे, ये पूछी थी सवाल, ये फिर पूछा गया है, 8 ही नंबर का है। तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम जितनी भी सवालें बताते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती है और बोर्ड एग्जाम में पूछी गई होती है, वो भी एक बार नहीं कई बार। हम जितनी भी सवाल बताएंगे आपको कम से कम नहीं तो कई बार 10-15 बार वो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। आप आंसर उठाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, हम सवाल को देखेंगे आखिर इसको कैसे करा जाएगा या फिर कितना आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे सवाल में क्या करना है, आपको मानना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब भी आपकी लिमिट आ जाती है तो आपको सारी सवाल आई के बराबर में मानना पड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर है पाई तक। फिर लिखेंगे यक्स डी एक्स, यानी कि पूरी सवाल आपको नोट करना है एक बार। तो कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स लग ही गया है। अब ये मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब उसके बाद यहां पर आपको यूज करना है प्रगुण 4 का। तो आप सीधा यहां पर लिख दीजिए प्रगुण 4 से। क्या लिख दो, प्रगुण 4 से। अब उसके बाद यहां आई बराबर 0 से लेकर पाई, जहां पर यक्स है ना वहां पर आप प्रगुण 4 से जब आप इस्तेमाल करिएगा तो ये लिमिट आप जोड़ लो एक बार। पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, तो पाई माइनस का यक्स कर दो, यानी कि इसी को घटा दो इस लिमिट के योग में से। तो पाई माइनस यक्स हो गया अपान ए स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, जहां पर यक्स है वहां पर पाई माइनस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, यानी कि पाई और 0 को जोड़ेंगे पाई आएगा। अब उसी पाई में से इन सभी यक्स को घटा दो, प्लस में बी स्क्वायर, यहां पर भी वैसे होगा साइन स्क्वायर पाई माइनस का यक्स। यहां पर साइड में डी एक्स कर देते हैं और आगे सॉल्व करेंगे। अब इसे आई बराबर होगा 0 से लेकर पाई तक। अब उसके बाद पाई माइनस यक्स अपान ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस यक्स, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। स्क्वायर लगा है तो ये कॉस स्क्वायर प्लस में ही होगा। फिर ये बी स्क्वायर करेंगे, ये साइन स्क्वायर अभी हटाइए, तो साइन पाई माइनस यक्स ये साइन में ही चेंज होगा। जब पाई रहे तो साइन का साइन में, पाई बाई 2 रहता है तब साइन का कॉस में जाता है। तो साइन पाई है तो साइन का साइन में रहेगा, जैसे कॉस का कॉस में है। तो साइन स्क्वायर लगा है, लगा दो यक्स, यहां डी एक्स करिए। अब इसको मानिए समीकरण 2। उसके बाद आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो इक्वल के पहले क्या है, आई है, और यहां पर समीकरण 2 में इक्वल के पहले क्या है, आई है। तो आई को आई में जोड़ दो, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक। पहले इसको नोट करेंगे, यक्स बटे में है ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर यक्स। ये आप देख सकते हैं, ये उतारे प्लस में ये जोड़ना है तो ये वाला समीकरण 2 के सामने वाला। तो पाई माइनस यक्स अपान ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर यक्स। यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाकर डी एक्स कर दीजिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आई आई हो जाएगा 2i, 0 से लेकर पाई तक दोनों का हर सेम है, दोनों में से एक ही लघुत्तम ले लीजिए आप। तो ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। जब लघुत्तम सेम है तो पाई ओ यक्स है प्लस में पाई माइनस यक्स है, ऊपर कैसे जोड़ दो, यक्स प्लस पाई माइनस यक्स डी एक्स। यक्स यक्स से कट गया तो 2i बराबर 0 से लेकर पाई तक पाई अपान में ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स। उसके बाद आगे करेंगे तो 2i बराबर पाई अचर माना जाता है तो ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक। यहाँ बाहर पाई चला गया तो 1 बचेगा,
बटे में ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए जो इतना अभी तक किए, जैसे यहाँ सवाल क्या था, ऊपर यहाँ यक्स था, इसी यक्स को हटाने के लिए हमने प्रगुण 4 का इस्तेमाल किया और इसको हमने सॉल्व किया। केवल किसके लिए? केवल आप यहाँ यक्स को हटा दीजिए, इसके लिए इतना कुछ हम किए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको हम नए पेज में उतारकर आपको इसको आगे समझाते हैं। 8 नंबर की सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देख लेना, क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएगी और आपको पूरा का पूरा 8 नंबर देकर ही ये सवाल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हम उसको नोट कर लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि ज़्यादा कठिन है, बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से देखिएगा। 2y लिखेंगे इक्वल, जब भी ऐसा कंडीशन आपके पास आए तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई में आप 2 से गुणा अगर आप कर देते हैं, ये प्रगुण का रूल है, बाकी आप ऐसे ही समझ लीजिए। जब आप यहाँ पर देखिए ऐसे था, ये 2 नहीं था आपका, अगर यहाँ पर आप गुणे में 2 करेंगे तो इसके बटे में आपको 2 कहना होगा, ये प्रगुण का रूल होता है। तो यहाँ पाई के बटे में हमने 2 किया और यहाँ पर आगे गुणे में 2 किए। देखिए बटे में किए तो यहाँ पर गुणे में किए। 1 अपान, इसमें से क्या करिए, कॉस स्क्वायर को कॉमन लो, कॉस स्क्वायर को कॉमन लो। तो यहां पर जब हम कॉस स्क्वायर यक्स को कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर यक्स बाहर गया, बचेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर से मतलब ही नहीं है। देखिए यहां साइन अकेले था, लेकिन हम कॉमन क्या लिए, कॉस लिए। इसका मतलब है, ध्यान सुनिएगा, साइन था और कॉस कॉमन लिए, यहां पर कॉस था भी नहीं, तो ऐसे कंडीशन में साइन के बटे में कॉस करना पड़ेगा। जब आप साइन के बटे में कॉस करेंगे तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर यक्स होगा, और यहां पर dx कर देंगे। 2 को 2 से काट दो, क्योंकि इक्वल लगा है, पक्षांतर करेंगे तो ये इंटू में ही माना जाएगा, पक्षांतर करेंगे बटे में आकर वैसे भी कट जाएगा। तो आई बराबर होगा पाई, लिमिट है 0 से लेकर पाई तक, कॉस को उठाकर ऊपर भेज दो तो कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर जो tan है इसे लिख दो tan स्क्वायर यक्स, यहाँ पर dx कर देते हैं, और यहाँ पर पाई/2 है। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आई बराबर पाई 0 से लेकर पाई/2 है, इस रहने दो सेक स्क्वायर यक्स अपान ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी tan यक्स का होल स्क्वायर, बी tan यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर dx। अब क्या करिए, माना इसको t मान लेते हैं, माना t बराबर बी tan यक्स। सॉल्व करेंगे इसे, जब भी t मानते हैं तो हमेशा अवकलन करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा dt अपान का dx बराबर बी tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर यक्स, तो हो जाएगा dt अपान, इसको यहाँ पर कर दो, इसको यहाँ तिर्यक गुणक के हिसाब से ये बटे में कर दो, इसे सेक स्क्वायर यक्स, और dx को यहाँ पर कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए हम t बराबर क्या किए हैं, बी tan यक्स, बी tan यक्स किए हैं, तो बी tan यक्स के स्थान पे हम 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा tan 0 का मान 0, 0 का b में गुणा करेंगे 0 आएगा, यानी कि ऐसे कंडीशन में आई बराबर पाई, जब हम 0 यूज किए थे फिर भी 0 आया। सेम ऐसे t बराबर बी tan, जहां यक्स है अब की वहां पर पाई/2 करेंगे, तो tan पाई/2 का मान अनंत होता है, tan पाई/2 का मान अनंत होता है, और अनंत का गुणा b में करेंगे तो ये भी अनंत आएगा, यानी कि उच्च लिमिट कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यहाँ पर है सेक स्क्वायर यक्स अपान a का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लगा भी है, प्लस में इस पूरे को बी tan यक्स को हम t माने हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे t स्क्वायर इंटू, जहाँ dx होना चाहिए वहाँ पर ये dx की वैल्यू रखिए, तो dx के स्थान पर dt अपान का b सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर यक्स से कट गया, तो आई बराबर पाई, ये आपका b अचर है, इसको सामने आप इंटीग्रल के बाहर निकाल दो, बटे में है तो बटे में ही निकाल देते हैं, बटे में b, तो 0 से लेकर अनंत तक है, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर, और यहाँ पर dt कर देंगे। अब उसके बाद आई बराबर पाई/b, देखिए 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 अपान ए
tan इनवर्स यक्स अपान ए होता है, तो यक्स के स्थान पे t है तो t अपान ए कर देंगे। और लिमिट क्या है इसकी, लिमिट है 0 से अनंत तक, तो ए साइड कर देते हैं 0 से लेकर अनंत तक, क्योंकि ए अचर है तो ए में लिमिट यूज नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आई बराबर पाई, पाई का नाम पाई होगा क्योंकि यहाँ गुणा ही माना जाएगा, बी ए का गुणा करेंगे तो ए बी कर दीजिए, ए बी। अब यहाँ पर पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे, tan इनवर्स, देखिए t के स्थान पर क्या करेंगे, अनंत कर देंगे, अनंत बटे में a माइनस, फिर tan इनवर्स जहाँ t है निम्न लिमिट यूज करेंगे, यानी कि t के स्थान पर 0 अपान a। अब उसके बाद t बराबर पाई ए बी tan इनवर्स, ये अनंत के बटे में a भी अनंत हो जाएगा, और ये अनंत हो जाएगा तो अनंत जो है ये tan पाई बाई 2 का मान है, माइनस tan इनवर्स 0 के बटे में a है, तो टोटल देखिए 0 है नीचे a है, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और 0 जो है ये tan 0 का मान है, tan से tan इनवर्स कटा, tan से tan इनवर्स कट गया, तो i बराबर पाई ए बी इंटू में पाई बाई 2 बचा है, यहाँ 0, तो 0 की वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो केवल पाई बाई 2 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो i बराबर होगा पाई स्क्वायर अपान, इसमें गुणा कराएंगे तो 2ab हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो आ गया वो पाई स्क्वायर अपान 2ab आएगा, जो कि यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा।